राजनाथ सिंह गए चीन के किंगदाओ शहर। यहाँ हो रहा था SCO माने शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन, और यहाँ से निकली एक खबर ने बवंडर मचा दिया। खबर ये कि रक्षा मंत्री ने SCO के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। क्यों हुआ ये शंघाई सहयोग संगठन है क्या, कब बना, मकसद क्या था, भारत के यहाँ होने के मायने किस तरह के रहे हैं, आज क्लियर कट में यही समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पहली बात, SCO क्या है? SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी शंघाई सहयोग संगठन। जिस तरह हमारे यहाँ देश की आर्थिक चकाचौंध की मिसाल मुंबई है, कुछ इसी तरह चीन की जमजमाती अर्थव्यवस्था की मिसाल वाला शहर शंघाई है। इसी शंघाई को केंद्र में रखकर संगठन का नाम दिया। कब? तो 15 जून 2001 को। लेकिन ये संगठन इस दिन वजूद में आया नहीं था, इससे पहले भी किसी और फॉर्म में इसकी स्थापना हो चुकी थी। आप कह सकते हैं कि SCO एक तरह से बच्चा है शंघाई 5 नाम से बने संगठन का, जिसकी बुनियाद 5 साल पहले यानी 1996 में ही रख दी गई थी। चीन, रूस और सेंट्रल एशिया के 3 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बाद में उज्बेकिस्तान के अंदर एक बैठक हुई जहां तय हुआ कि अब से ये शंघाई सहयोग संगठन कहलाएगा, और इस तरह उज्बेकिस्तान को मिलाकर अब इसके 6 सदस्य देश हो गए। ये देश थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान की इस समूह में एंट्री हुई। 2023 में ईरान सदस्य बना इसका, और पिछले बरस जुलाई में बेलारूस, जिसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को तानाशाह माना जाता है, उस बेलारूस की एंट्री हुई। इसका हेडक्वार्टर 2 जगह है, पहला चीन की राजधानी बीजिंग में, दूसरा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ताशकंद वाले हेडक्वार्टर का काम इस संगठन से जुड़े आतंकवाद विरोधी मुहिम को देखना समझना है। अगर रसूख की बात करें तो 10 सदस्य वाले इस संगठन में मोटा माटी कहा जाए तो दुनिया की आधी आबादी रहती है। सटीक कहें तो 43% वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। वहीं दुनिया की GDP में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 30% है, जबकि इलाके यानी भूगोल के मामले में दुनिया का करीब 24% हिस्सा इन देशों के पास है। पॉपुलेशन और ज्योग्राफी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। अब आते हैं इस सवाल पर कि फिलहाल ये संगठन चर्चा में क्यों है। दरअसल 26 जून को चीन के शहर किंगदाओ में SCO का शिखर सम्मेलन था। यहाँ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होनी थी। इस तरह के शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के डेलीगेशन जब अपनी बात रख लेते हैं तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, बोले तो साझा बयान जारी होता है। पर इस बार भारत ने इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। क्यों? दरअसल भारत की इस पर कुछ मजबूत आपत्तियां थी। इस स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई घटना को जगह दी गई थी। भारत को यह कैसे मंजूर होता? मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया। कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी पॉलिसी मानते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं, फिर इनकार भी करते हैं। इस तरह से डबल स्टैंडर्ड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने इस मंच पर पाकिस्तान को घेरे में लिया। पिछले साल अक्टूबर में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर इसी SCO के बहाने पाकिस्तान गए। न्योता तो प्रधानमंत्री मोदी को था, लेकिन विदेश मंत्री ही ने भारत की तरफ से मोर्चा संभाला। भारत ने वहां भी आतंकवाद पर ही पाकिस्तान को जमकर सुनाया था। अब बात कर लेते हैं SCO के मकसद, और इस लिहाज से पहला है कि इसका सदस्य देशों के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना। दूसरा, ये संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच एक मजबूत रणनीति बनाने की पैरोकारी करता है। पर भारत की आतंकी चिंताओं को इसके ज्वाइंट स्टेटमेंट में जगह न मिलना भारत को खटका। तीसरा, इस संगठन का मकसद अप्रत्यक्ष तौर पर यह भी था कि सेंट्रल एशिया में जो अमेरिका का असर बढ़ रहा है उसको कैसे भी करके कम किया जाए। एक और अहम बात, जो लोग SCO को समझते हैं, अगर उनसे हम बात करें तो इसे कुछ एक मौकों पर नाटो यानी अमेरिका की अगुवाई वाला वो रक्षा संगठन उसके काउंटर के तौर पर भी पेश किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बारीक अंतर भी है। नाटो सभी सदस्य देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है, SCO में ऐसी कोई सहमति नहीं। शुरुआत में जरूर इस संगठन का मकसद सैन्य मामलों में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना था, ताकि इन देशों के सीमावर्ती इलाके शांत रहें और फिर किसी बाहरी खतरे के दौरान ये मजबूती से उनसे निपट सकें। पर फिर इसमें एंट्री हुई भारत,
पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों की, और फिर सदस्य देशों की सुरक्षा रणनीति, ज़रूरतें एक दूसरे के आड़े आईं तो मिलिट्री सहयोग कुछ पीछे छूट गया। इसी वजह से इन देशों के बीच तनाव बढ़ता हुआ भी हमने हाल में देखा, चाहे वो भारत चीन का हो, भारत पाकिस्तान का, या फिर ईरान पाकिस्तान का। एक और बात, एससीओ में 10 सदस्य देश तो हैं ही, पर कुछ देश ऐसे भी हैं जो बतौर ऑब्जर्वर इन बैठकों में हिस्सा लेते हैं। इनमें अफगानिस्तान, मंगोलिया जैसे और भी कुछ देश हैं। ये संगठन की गतिविधियों या बैठकों में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होते। अब आखिर में ये समझ लेते हैं कि भारत के लिए इस समूह में होने के फायदे और चिंताएं किस तरह की रही हैं। एक तो क्या है कि सुरक्षा सहयोग यानी आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को एससीओ 3 बुराई मानता है। भारत का ही ऐसा कुछ मत है। ऐसे में इंटेलिजेंस से लेकर दूसरे खतरों की जानकारियां साझा करने में मंच अहम हो जाता है। दूसरी बात, आर्थिक सहयोग को लेकर है। संगठन का मकसद सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके लिए एससीओ डेवलपमेंट बैंक भी बना है और फ्री ट्रेड एरिया बनाने को लेकर भी लगातार काम होता रहा। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की वजह से इसे एक और मौका मानता है। वहीं एससीओ का एक चेहरा इन देशों के बीच कल्चरल एक्टिविटीज कराते हुए पीपल टू पीपल कांटेक्ट यानी लोगों के बीच संबंधों को बेहतर करना भी है। ये भी भारतीय डायस्पोरा यानी प्रवासियों के लिए अच्छी बात रहती है। पर रुकिए, कुछ चिंताएं भी हैं। एससीओ में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से पाकिस्तान की मौजूदगी रही है और उस कारण आतंक के खिलाफ कोई मुकम्मल बयान का ना पास होना भी रहा है। दूसरा, चीन और रूस दोनों के साथ एक संतुलित संबंध बनाना अपने आप में एक स्ट्रेटजिक काम रहा है। एससीओ की इस बैठक में तो भारत के हिसाब से जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका। अब आगे इसकी बैठकों में भारत किस तरह का रुख अपनाता है ये देखने वाला होगा, क्योंकि जैसा हमने बताया कि दुनिया की करीब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने की वजह से ये मंच काफी अहम हो जाता है और यहाँ होने वाले फैसलों का महत्व भी इसलिए बड़ा है और भारत इसे अपने हित से जोड़ने के लिए लगातार लगा रहेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो वही करेगा जो राजनाथ सिंह ने किया है। तो आज की ये क्लियर कट बात यहीं तक। इसे लिखा है हमारे साथी शुभम ने। आपको एक ऐसा लग रहा है प्रोग्राम, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।